हेलो गाइस, विधागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करती। उसके पीछे एक रीज़न था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। होप आप सब ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें आप सब ने वीडियोस फिर से डालने की रिक्वेस्ट की है। तो आज से मैं रेगुलर रहूँगी। तो आज मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि एक पाकिस्तानी कुर्ती की होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर मार्केट से कुछ टुकड़े लेकर आई थी। मैंने सोचा है इसको पाकिस्तानी कुर्ती का लुक दूंगी और बहुत ही सिंपल सा मैं बनाऊंगी। ये मैंने लेस भी इसकी ली थी, ये देखिए इस तरह की है, कुछ बहुत ही प्यारी सी लेस भी है और इस तरह की कुर्ती है। ये जो है ये नेट लिया है मैंने, ये 2 पीसेस में मिल रही थी तो मैंने दोनों ही पीसेस ले लिया है। इसमें मैं फ्रंट का और बैक का दोनों निकाल सकती हूँ। इसी में शायद आस्तीन भी निकल आएगी। तो आस्तीन बहुत ही ज़्यादा मैं डिज़ाइनर नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कपड़ा जितना है उस हिसाब से मैं इसकी डिज़ाइनर आस्तीन बना सकती हूँ। बट फिर भी मैं एक पाकिस्तानी आस्तीन बनाऊंगी, सिंपल आस्तीन बनाने की कोशिश करूँगी अम्ब्रेला में जो होती है। आप मेरी ये वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि आप टुकड़ों में वीडियोस कैसे बना सकते हैं, एक सूट पूरा किस तरह से आप कंप्लीट बना सकते हैं। ये देखिए 2 तरह की इसमें लेस है। मैंने ये पतली वाली भी ली है, ये मैंने स्लीव्स में लगाने के लिए ली है। इस तरह की जो है ये मैं इसको दामन में और वैसे भी लगा सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये नेट खोलकर दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की इसमें जो प्रिंट वगैरह है किस तरह का है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ऊपर की साइड से प्लेन है और नीचे नीचे इसमें कुछ इस तरह से फ्लावर्स दिए गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर है। मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये एक्चुअली डार्क पिंक कलर है। होप आप सबको क्लियर विजिबल हो रहा होगा जैसा भी कलर है इसका। तो अभी हम लोग इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे क्योंकि पीसेस जो है वो अलग अलग है, तो हम लोग एक एक करके पार्ट्स कट करेंगे। गाइज मैंने इससे पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस भी दी हुई थी, तो आप प्लीज़ मेरी वो वीडियोस देखिएगा जिससे आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए कि हम कुर्ती कैसे कट करते हैं और दूरी क्या होती है, और जितने भी डाउट्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। और मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे किस तरह की सिलाई मशीन लेनी चाहिए या फिर आर्म होल स्केल या फिर इस सिलाई से रिलेटेड जो भी मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ वो सब कैसे लूँ। तो मैंने अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आप प्लीज़ वो लिंक को क्लिक करके वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप उस मेरे लिंक से क्लिक करके परचेज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो प्लीज़ जो भी चीज़ आपको लेनी हो, जो भी चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं सिलाई से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके कोई भी चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं डिस्काउंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो टुकड़ा है इसको हम लोग 4 लेयर्स में इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसकी लेंथ जो है मुझे बिल्कुल सही लग रही है, तो मैं इसमें जोड़ नहीं लगाऊंगी इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। और इसको हम लोग इस तरह से बराबर करके फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने 4 फोल्ड्स में फोल्ड कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हम लोग किसी भी जम्फर से किसी भी कुर्ती से नाप कैसे लेते हैं। मैं यहाँ पर कुर्ती का नाप लेकर बना रही हूँ, तो मैं इसकी वीडियो अलग से भी डालूंगी जिसमें कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कुर्ती की नाप लेकर हम लोग कैसे कुर्ती की नाप लेते हैं और कैसे कुर्ती को कट करते हैं। तो मैं यहाँ पर नाप लेना आप लोगों को सबसे पहले सिखाऊंगी। तो ये हम लोग कुर्ती पहले इस तरह से रखेंगे और इसकी हम लोग लेंथ लेंगे। अब हम लोग इसके शोल्डर से, कुर्ती हमेशा हमें सीधी रखनी है, ये देखिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे और इसकी पूरी लेंथ लेंगे। लेंथ जो है यहाँ पर 44.5 है। मैं इसको 44 मान के चल रही हूँ कि ये 44 लेंथ है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबी है, इससे ज़्यादा मैं लंबी नहीं करना चाहती। तो ये 44 हमारी लेंथ हो गई। लेंथ हमारी 44 हो गई। इसमें हम लोग 1 इंच प्लस करके काटने के टाइम पे 1 इंच प्लस कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को लेना है चेस्ट। चेस्ट हम लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमें वेस्ट लेनी है यानी कि कमर।
उसके बाद हिप लेना है, यानी कि कमर के नीचे वाला पार्ट जहाँ से हम लोगों को चौक खोलनी होती है कुर्ती की। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना होता है दामन, और दामन के बाद हमें यहाँ पर लेना होता है स्लीव्स। स्लीव्स की लेंथ हमें यहाँ पर लेनी होती है, और यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर सब कुछ लिखते जाएंगे, नापते जाएंगे। तो अब देखिए, चेस्ट को हम लोग यहाँ से रखेंगे जस्ट यहाँ पर जो कुर्ती की सिलाई आती है, यहाँ पर हमें आर्म होल की जो सिलाई मिली है, यहाँ से अपने टेप को रखेंगे इस तरह से, और बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है और ना आपको टेप खींचना है। ये देखिए यहाँ पर ये 21.5 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर चेस्ट को कर देंगे 21.5। 21.5। अब इसमें हम लोगों को जब हम लोग कट करेंगे कपड़े को, निशान लगाएंगे, तो इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। 2 से 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, पर 2 से कम नहीं ले सकते। अब हम लोग कमर पे आएंगे, कमर का निशान लगाएंगे। ये है 19.5। 19.5 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 19.5। इसमें हम लोगों को 1.5 इंच करना होता है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद हिप की नाप लेंगे। ये जो हमारी चौक खुली होती है, इसी के ऊपर से हम लोगों को लेनी होती है। ये हमारी है 21 हमारा हिप हो गया, तो हम लोग 21 कर देंगे, और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। देखिए 2 इंच, 1.5 इंच और 1 इंच। आप लोग ये जो एक्स्ट्रास ले रहे हैं हम लोग, ये एक्स्ट्रा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, बट हमें इसको कम बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर कम लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, शायद आपको बाद में बढ़ाना पड़ जाए, या फिर सूट बनने के बाद भी हम लोग लूज़ कर सकते हैं आराम से। बट अगर आप कम लेंगे एक्स्ट्रा, तो फिर आप सूट जो है वो आप बाद में लूज़ नहीं कर सकते। तो अब ये इतना हो गया हमारा। अब हमें लेना है यहाँ पर दामन। दामन हमारा क्या होता है कि जितना भी हिप होता है उससे 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो अगर आप कुर्ती की नाप ले रहे हैं तो कुर्ती में आप दामन को ऐसे ही नाप सकते हैं। तो ये जो मेरा कुर्ती है ये 23.5 है, 23 है एग्जैक्ट। तो 23 हम लोग ले लेंगे। इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद स्लीव्स ले लेंगे। ये स्लीव्स जो है हमारी 22 है, बट मुझे थोड़ी सी छोटी बनानी है स्लीव्स, तो मैं इसको 21 रख रही हूँ। इसी में ही मैं मोड़ भी दूंगी, यानी कि मुझे कंप्लीट जो स्लीव्स है वो 20 चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा हम लोग ले लेंगे तो 21 हो जाएगा। तो स्लीव्स मैं 20 रख रही हूँ, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स की फिटिंग हम इस तरह से नापते हैं। 5 इंच की स्लीव्स की फिटिंग है। तो चलिए अब कट करते हैं। नाप हमारे पास पूरी आ गई है, अब हम लोग इसको कट करेंगे। इसी तरह से आप कोई भी कुर्ते की नाप ले सकते हैं। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है नाप लेने में या कोई भी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इस कपड़े को मैंने 4 लेयर्स में रख लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दूरी का निशान लगाएंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि चेस्ट जो है वो 21.5 है, हमें यहाँ पर 7 की दूरी लगानी है। तो अगर आपको ये नहीं समझ आया कि मैं यहाँ पर 7 की दूरी क्यों लगा रही हूँ, तो आप मेरी ऑनलाइन सिलाई क्लास की डे 1 की वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 7 की दूरी लगाएंगे। तो ये 7 का निशान लगाएंगे। फिर ये हमारा हो गया चेस्ट का निशान, ये हमारा हो गया शोल्डर का निशान। उसके बाद अब हम लोग कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाएंगे 14 पर, क्योंकि 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो 21 पर लगाएंगे। अब ये हो गया हमारा चेस्ट, वेस्ट और हिप। उसके बाद ये लाइंस को हम लोग स्ट्रेट कर लेंगे।
लेंथ जो मुझे चाहिए थी वो पूरी लेंथ थी यहाँ पर, तो मैं लेंथ का निशान नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्लीट लेंथ है। मैं इसको यहाँ पर फोल्ड करके लेस लगाने वाली हूँ। आपको अगर इससे कम लेंथ चाहिए होती है, जैसे आपके पास कोई कपड़ा है, आपको कम लेंथ चाहिए तो आप कम लेंथ का निशान लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आपको 40 लेंथ चाहिए कंप्लीट तो आपको 41 काटनी पड़ेगी, जिसमें कि जब आप इसको फोल्ड करेंगी 1 इंच तो ये 40 पर कंप्लीट आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पर पूरी चाहिए इसलिए मैं निशान नहीं लगा रही हूँ। अब मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगी लाइंस को सारी। तो यहाँ पर ये मैंने स्ट्रेट लाइंस खींच ली है। अब जैसा कि मैंने 7 दूरी लगाई थी तो मैं यहाँ पर भी 7 लगाऊंगी, बट मुझे ये कॉलर वाला बनाना है। मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में बताया होगा कि अगर आप कॉलर वाला बनाते हैं तो जितना भी आप शोल्डर लेते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा शोल्डर लेना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर दूरी लगा रहे हैं 6 की, तो आपको ये शोल्डर भी 6 लेना होगा। बट अगर आप कॉलर वाला बना रहे हैं तो उसमें 1 इंच ऐड करके यानी कि 7 इंच लेना होगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर की दूरी जो है वो 7 इंच की ली है, तो मैं यहाँ पर शोल्डर भी 7 इंच लूँगी, लेकिन इसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पर मैं 1 इंच ऐड करूँगी और 8 इंच लूँगी, यानी कि मुझे टोटल यहाँ पर 8 इंच का लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक निशान लगाना होता है जो कि आर्म होल का होता है। तो जितना हम यहाँ पर बढ़ाते हैं उसका आधा हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर टोटल मैं 8 इंच लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच लगाऊंगी। क्योंकि ये कॉलर वाला है इसलिए हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट जैसा कि देखिए आप यहाँ पर चेस्ट का दिया गया है 21.5 +2 को अभी बाद में 21.5 का अगर हम 1/4 करेंगे तो 11.25 होगा। तो 11.25 पर हम निशान लगाएंगे, 11.25 पर निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को कमर जो है 19.5 पर लगानी है। 19.5 का 1/4 होता है 9.25। जैसा कि मैंने 1/4 करना भी बताया हुआ है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि 1/4 कैसे किया जाता है, तो मैं आप लोगों को 1/4 करना बताती हूँ। देखिए, जैसे कि आपको 10 इंच लेना है या फिर 9.5 इंच लेना है, ठीक है। आपने ये कुर्ती में नापा, आपका 19.5 आया। अब 19.5 का 1/4 हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग 19.5 ढूंढेंगे सबसे पहले टेप में। ये 19.5 है। अब अपने टेप को इसी के नीचे एकदम इसी के नाप से रख देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया। अब यहाँ पर जो आपका जितना भी आ रहा है, यानी कि ये आया हमारा, मैं खोल कर दिखाती हूँ, ये देखिए 9.25 आया। इसी तरह से हम लोग 1/4 करते हैं। कुर्ती को आपने इस तरह से नापा है क्योंकि आपको डबल मिला है, इस तरह से नापा था। बट हम लोग जब वैसे नापते हैं, किसी का नाप लेते हैं, तो हम लोग इस तरह से गोलाई में नापते हैं, तो भी हम लोगों को 1/4 करना होता है। तो ये मैं आपको 1/4 ही बता रही हूँ। अभी 19.5 का मैंने हाफ किया हुआ है इस तरह से, क्योंकि ये 19.5 ऑलरेडी हाफ था कुर्ती का, क्योंकि कुर्ती का सिर्फ आगे का हिस्सा मैंने लिया था। बट अगर मैं 4 का 1/4 करूँगी तो 1/4 इसी तरह से आता है कि मान लीजिए आपका 30 है, 30 को टेप को आपको 4 बार मोड़ना होगा तो आपका 1/4 मिल जाएगा। बट हमें हमेशा इस तरह से हाफ करके ही लगाना होता है। अब उसके बाद हिप हमारा दिया गया है 21 + 1, 21 का 1/4 हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो 21 का हाफ करेंगे हम लोग यहाँ पर 10.5 होगा। 10.5 पे निशान लगा देंगे। अगर आप किसी कुर्ती का नाप ले रहे हैं, फिर से मैं आप लोगों को कंफर्म करा देती हूँ, अगर आप किसी कुर्ती का नाप ले रहे हैं तो आपको कुर्ती इस तरह से आप लोग नापते हैं। कुर्ती मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमारी कुर्ती है, तो आप कोई भी कुर्ती का नाप लेंगे तो आप इसी तरह से लेंगे, ठीक है। आप इस तरह से तो नहीं लेंगे नाप को, कि मतलब आपको पूरा आपने इस तरह से राउंड फॉर्म में तो नहीं लेते। हम लोग नाप हमेशा ऐसे ही लेते हैं और कपड़े को हमेशा हम लोग ऐसे रखते हैं।
और इसी के अंदर कपड़े 4 हो जाते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और बाहर वाला हमारा बैक पार्ट हो गया। तो उसी तरह से जब हम लोग हाफ कर देते हैं कपड़े को इस तरह से, तो हमें नाप भी हाफ लगानी होती, क्योंकि कुर्ती में हम लोग हाफ नाप लगाते। पर अगर किसी पर्सन की आप नाप ले रहे हैं इस तरह से अगर आप नाप ले रहे हैं तो आपको पूरा राउंड फॉर्म करना पड़ेगा और तब हम लोगों को 1/4 लगानी पड़ती है। तो अभी मैं कुर्ती की नाप लेकर इसमें लगा रही हूँ, तो मैं हाफ लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर ले लिया है, दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब उसके बाद हम लोग इन सभी निशानों को जोड़ देंगे और आर्म होल बनाएंगे। जैसा कि दामन का जो दिया गया है वो 23 है, +1 करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर वैसे तो दामन की अगर आपके पास नाप नहीं है, यानी कि आप किसी पर्सन की नाप ले रहे हैं, तो उनके दामन की तो आपको नाप नहीं लेनी है। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा हिप होता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम लोग दामन लगाते हैं, फिर उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा और मिलाते हैं, जिसमें कि सिलने के टाइम पे हम लोग फोल्ड कर सकें। लेकिन अभी हमने कुर्ते की नाप ली है, तो कुर्ती में 23 है, तो हम लोग यहाँ पर 23 का हाफ करेंगे। 23 का हाफ करके 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। करेंगे यहाँ पर, दिखा देती हूँ मैं। ये 23 हो गया हमारा, हाफ कर दिया हमने इसको। ये हमारा आ रहा है 11.5, आप देख सकते हैं। 11.5 पर हम लोग निशान लगाएंगे। ये हो गया 11.5। 11.5 में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे इस तरह से। अब इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने चौक का निशान भी लगा दिया है। अब हम लोगों को आर्म होल स्केल लेके इसको मार्क करना होगा। आर्म होल स्केल जो नहीं जानता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। बहुत से में यहाँ पर आपको इंचेस और सेंटीमीटर्स भी दे दिए जाते हैं। आप इस आर्म होल स्केल से इसको स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से, और हमें यहाँ पर एक सर्कल बना देना है। वैसे मैंने इसका दूसरा मेथड भी बताया हुआ है, आप मेरे पीछे की वीडियोस में देख सकते हैं। अगर आपको ये आर्म होल स्केल चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। आप एक बार अमेज़ॉन का लिंक ज़रूर क्लिक करिएगा। जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगी, आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं डिस्काउंट में। तो चलिए अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, ये देखिए। हम लोग यहाँ पर कट भी लगा देते हैं इस तरह से। कुछ शायद नेट की वजह से आपको इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा। ये देखिए, ये वाला समझ आ रहा है। इस तरह से हम लोग कट लगा देते हैं, जिसमें कि हमें पता रहे कि ये हमारा हिप है, ये कमर है और ये चेस्ट है। तो अभी इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। अब हम लोग स्लीव्स की तरफ बढ़ते हैं। अब ये 4 फोल्ड्स में हमने रख दिया है दूसरा वाले कपड़े को, और इसमें हम लोग स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स जो थी वो 20 थी, ये देखिए स्लीव्स 20। इसमें हम लोगों को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मैं यहाँ पर अम्ब्रेला स्लीव्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि कपड़ा मुझे सही लग रहा है, ज़्यादा है, तो मैं इसमें अम्ब्रेला स्लीव्स बनाऊँगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर 20 इंचेस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरा डिज़ाइन जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो मैं यहीं पर 20 इंचेस का निशान लगाऊंगी। जैसा कि इसमें मैं पाकिस्तानी कुर्ती बना रही हूँ, तो पाकिस्तानी कुर्ती में आपने ड्रामाज में देखा होगा मोस्टली जो है स्लीव्स अम्ब्रेला ही रखी जाती हैं, तो इसलिए मैं भी इसको अम्ब्रेला लुक में ही बनाने वाली हूँ। अभी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे ये, और 20 हमारा यहाँ पर आ रहा है। 1 इंच एक्स्ट्रा जो हम ले रहे हैं यहाँ से हम लोग कट करेंगे, तो जब सिलाई के टाइम पे इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल यहीं पे आ जाएगी। तो अभी हम लोग निशान लगा देते हैं। पहले स्ट्रेट निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसी निशान में हम लोग 2 इंच नीचे लेंगे। अब 2 इंच नीचे को हम लोग इस तरह से निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर जितना भी घेर आ रहा है मैं ये पूरा घेर लेना चाहती हूँ, क्योंकि जो अम्ब्रेला स्लीव्स है यहाँ पर मुझे घेर चाहिए नीचे की तरफ, तो ऊपर से भी मैं इसको घेर वाला ही रखना चाहती हूँ। अगर ये ऊपर से आर्म होल में जहाँ पर भी फिट होता है
वहाँ पर ये फिट करने के बाद आगे से पूरा लूज रखूँगी मैं। और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आपका ये चीज़ कम आ रहा है तो आप यहाँ पर जोड़ भी लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ कि जोड़ हम कहाँ पे लगा सकते हैं। ये कपड़ा यहाँ से जॉइंट है, ये इस कपड़े को जो ऊपर वाली लेयर है इसको मैं इस तरह से कट करके अलग कर दूंगी। ये देखिए ये स्लीव्स कट चुकी है पूरी। और अब मैं ये कह रही थी कि अगर आपको यहाँ पर कम कपड़ा मिल रहा है तो आप यहाँ पर जोड़ लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको आर्म होल में ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी चढ़ाने के लिए। और ये स्लीव्स पूरी तरह से मैंने नहीं काटी है, यहाँ पर हमें गहराई करनी होती है, तो गहराई के लिए मैंने स्लीव्स अलग से कटिंग आपको बताई हुई है। आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि मैंने स्लीव्स की कटिंग अलग से बताई है, मैंने पेपर पर भी बताई है, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। अब हम लोग इसका इनर कट करेंगे। ये देखिए ये है इसका इनर। इनर के लिए क्या करना होता है कि हमें, अगर कपड़ा जो है मेरे पास यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ा अरज का है, तो इसमें मैं इसको बेड़ा बेड़ा बनाऊंगी, क्योंकि बेड़ा बेड़ा का मतलब है कि लंबाई इसकी, मैं ये लंबाई है, लंबाई को इस तरह से ना लेके मैं इसको इस तरह से ही मोड़ूंगी। अब ये इसका इनर है, इसको मैंने 4 लेयर्स में फोल्ड कर लिया है। ये देखिए 1 2 और ये 2 लेयर्स ये हैं। 4 लेयर्स में फोल्ड करने के बाद जो हमने ऊपर का कट किया है उसको हम लोग इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर करके हम लोग इसको रखेंगे और इसी के तरह से इसको हम लोग कट कर देंगे। बट याद रहे जो आपका ऊपर का कपड़ा है इससे आधा आधा इंच बढ़ा के ही हम लोग को कट करना होता है, क्योंकि आप जब इसको कच्चा करेंगे तो शायद ये इसके बराबर ना रहे, तो आपको पहले से ही बढ़ा के कट करना होता है। तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं। बढ़ा के कट करेंगे, जब हम लोग इसको कच्चा कर लेंगे जितना भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो हम लोग बाद में छांट सकते हैं। तो ये देखिए इनर भी कट चुका है हमारा, इसको अभी हम लोग साइड में रखेंगे। और जैसा कि ये नेट की आस्तीन है तो मैं इसके अंदर एक हाफ आस्तीन लगाना चाहती हूँ, तो हाफ आस्तीन हम लोग यहाँ पर कट कर लेंगे। हाफ आस्तीन की वैसे कटिंग मैंने बताई हुई है आपको, आप मेरे चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, ये मैं नीचे के फिटिंग वाला पार्ट ले लूँगी। छोटी सी आस्तीन बस मैं लगाना चाहती हूँ, तो हमें बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से रखेंगे हम लोग। पाँच इंच की आस्तीन मैं लगा दूंगी, 5 से 6 इंच की आस्तीन को। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे। मैं 5 इंच की आस्तीन रखूँगी तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो 6 इंच मैं यहाँ पर कट करूँगी। 6 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इसके सामने भी हम लोग 6 इंच का निशान लगा लेते हैं, जिससे कि जो हमारी लाइन है वो स्ट्रेट रहे। तो अभी एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये जो हमारी लाइन है यहाँ से 2 इंच नीचे जाएंगे, ये हम लोग आपस में इसको ज्वाइन कर देंगे। ये मैं थोड़ी सी बड़े आर्म होल में कट कर रही हूँ, जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो मैं काट के मैं निकाल दूंगी कपड़ा एक्स्ट्रा वाला। तो अभी फिटिंग के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप फिटिंग जो है वो आप पहले मेजर कर लीजिए, उसके हिसाब से हम लोगों को कट करनी है। अब इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से 2.5 इंच पीछे आना है, 2.5 से 3 इंच तक पीछे आना है। यहाँ पर निशान लगाएंगे, उसके बाद हम लोग आधा इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारा निशान गया है इसको इस तरह से हम लोगों को लेकर आना है और थोड़ा सा यहाँ पर गहराई करते हुए इसमें मिला देना है। याद रहे ये चीज़ जो हम लोगों, अब यहाँ से हम लोगों को 2 से 2.5 इंच आगे लेना है,
यहाँ पर हम लोग निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लोगों को तो यहाँ पर ये मैंने हाफ स्लीव्स कट कर दी है। अब जब हम लोग इसको चढ़ाएंगे यानी कि सिलाई के टाइम पे मैं यहाँ पर थोड़ी सी गहराई कर दूंगी। गहराई मैं हमेशा स्टिचिंग के टाइम पर करती हूँ। लोग वैसे कटिंग के टाइम पर भी करते हैं। मैंने कटिंग के टाइम पर भी वीडियो बनाई हुई है जो मैंने गहराई करी है। स्लीव्स की सिर्फ वीडियो है, वो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में हाफ स्लीव्स और फुल स्लीव्स दोनों की मैंने कटिंग बताई हुई है, पेपर पर भी और कपड़े पर भी। तो आप वो चेक करके पूरी तरह से आस्तीन सीख सकते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसकी स्टिचिंग। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं अब इंशाल्लाह वीडियो इसी तरह से कंटिन्यू रखूँगी। आपको जो कुछ भी सीखना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी चीज़ अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।